सखे सप्तपदा विष्णुस्त्वा नयतु, कह रहे हैं कि मेरे जो मित्र आएंगे, मेरे जो इष्ट मित्र आएंगे, कोई मेहमान आएगा, उनमें कोई पियक्कड़ भी होगा, कोई घुमक्कड़ भी होगा, मतलब अलग प्रकार के होंगे, लेकिन सबसे सखावत व्यवहार रखना। सबको एक ही दिन के लिए आएंगे, उनको खिला पिला के खुश करके घर भेज देना, क्योंकि मम पिता वो मेरे को मान के आते हैं मेरे, मतलब कि उनका भी हृदय मेरे से, मतलब वो जैसे मेहमान आए हैं ना, ये तुम्हारे कारण नहीं आए, क्योंकि तुम्हारे मेहमान यहाँ आए, ये मेहमान आए नीरज के कारण वहाँ से। अब इनमें से एक तो उजट भी होंगे कोई, अब उन उजटों से लड़ाई नहीं करनी है, कह रहे हैं उनको भी आपने किसी तरह करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो विष्णुस्त्वा नयतु, मतलब मैं तुमको ग्रहण कर रही हूँ। अब ये भी तुमसे वचन दे, कौन ये भी तुमसे साथ वचन दे, फर्क है। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे वचनों को मानूंगा, लेकिन तुम्हारे भी एक शर्त है। क्या शर्त है? एक मिनट सुन लो भैया। जब मैं घर में नहीं हूँ, ये कह रहे हैं कि जब मैं घर में नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा क्रीम पाउडर लगा के, उगड़न लगा के, खूब बाल हाल बना के, सामाजिक उत्सव में जाके खूब डांस वांस अकेले अकेले मत करना। मेरे को भी साथ है, मैं साथ हूँ तो आपको जो है मतलब ये हमारा लक्षण होता है, ठीक है। वैसे आप जो करें वो करना है, लेकिन ये उनका वादा है कि ऐसा करना चाहिए। एक पत्नी को ऐसा होना चाहिए कि पति के साथ ही वह आनंद को ले। अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। आप हाँ कह देना। ये जितने भी वचन है, विष्णु हो गए, अग्नि हो गए, ब्राह्मण हो गए, हमारे जो मित्र हैं, इन सबके सामने ये वचन ले रहा हूँ। इनको साक्षी मान करके तुम दोनों के जो वचन है वो हमेशा ही साथ रहने चाहिए। जैसे आजकल 2 महीने 3 महीने में तलाक हो जा रहा है, छोटी छोटी में विवाह टूट जा रहा है आजकल, तो क्योंकि ये पंडितों से अग्नि से किसी से डर नहीं रहेगा। डरना चाहिए, अपने माता पिता से डरना चाहिए, ब्राह्मण से हमेशा डर के रहना चाहिए। भले ही मैं आपके साथ कैसे घुल मिल रहूँ, लेकिन मेरे से आँख मिलाने की हिम्मत तुम्हारी होनी नहीं चाहिए। क्यों? अगर मेरे से ज्यादा आँख मिलाओगे तो गड़बड़ है। मुझसे ना, मेरे से ऐसा डर होना चाहिए ताकि मैं आपकी जो बातें गलतियाँ तुम्हारे सामने ही कह सकूं। और तुम मेरे को ही डरा के रखोगे तो मैं तो तुमसे डरूंगा, फिर कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। अब कह रहे हैं हमारे चित्त में जो बातें अच्छी लगे उन्हीं बातों को करना। खाली आते ही आपने टोकना टाकना ये सब एक दूसरे के दोनों ने इन बात को ध्यान। मुझ पर जैसे संतोष हो, ये कह रहे हैं कि मेरे को जैसा संतोष हो मेरे से मान जाना, लेकिन मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता के साथ कभी ऐसा व्यवहार मत करना कि मुझे बुरा लगे, मतलब इनको बुरा लगे, ऐसा व्यवहार नहीं। वो कह रहे हैं मेरे से जैसा व्यवहार करना है कर लेना, लेकिन माता, जबकि आज के परिवारों में यही सब हो रहा है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जाने में कुछ भी गलतियां हो, उन सब गलतियों को माफ करना और मुझे अपनी पत्नी बनाना, ऐसा आपने भी बताया। बिना पत्नी के जो है, भाई साहब कैमरा वालों आप मत बोलो, बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं होता है। हमारे जो आश्रम है ना, तो ये जो गृहस्थ आश्रम है वो सभी आश्रमों से सबसे बड़ा आश्रम है। इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी बन करके तुम्हारे गृहस्थ आश्रम में आ रही हूँ, तो मैं निश्चित रूप से गृहस्थ आश्रमों के जो भी नियम है मैं उनका पालन करूँगा। अगर ऐसी बात है तो आपको मैं वामांगी बनाऊंगा, मतलब मैं अपनी बाईं तरफ रखूंगा। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ मैं, जब पत्नी वामांगी होती है तो इसको दाहिनी तरफ क्यों बैठा है? दाहिना अंग नहीं, वामांगी होती है 4 जगह। कहाँ? वो कह रही है यानी कहीं यात्रा करने, अभिषेक है, जब माता पिता से आशीर्वाद लो, जब भगवान राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, और सही है 4 जगह पत्नी हमेशा बाईं होनी चाहिए। कहाँ? सबसे पहले सिंदूर लगाओ, कभी मन प्रसन्न हो जाए तो अपनी पत्नी के ऊपर उसे सिंदूर भरना चाहिए, मान, उससे पत्नी की आयु बढ़ती है। जैसे हमको लगता है ना पत्नी को खुद ही करने नहीं दो, ऐसा नहीं, उसका मांग भरने का अधिकार उसको ही है। दूसरा, यानी कहीं यात्रा में जा रहे हो, बाईं तरफ बैठा हो, आपको बड़ी सुविधा होगी रास्ते में, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, अभिषेक, आशीर्वाद लेते समय। और चौथा, सोने में, रात्रि में सोते समय पत्नी हमेशा कहाँ होनी चाहिए? बाएं अंग की तरफ होनी चाहिए। इससे क्या होता है? हमारे शरीरों की विकार दूर होते हैं। उसके अलावा पत्नी हमेशा दाहिने रहनी चाहिए। इस प्रकार से आपको यह सब चीजें सिखाई हैं, तो आप वादा करोगे जैसे ध्रुव तारा हमेशा एक जगह स्थिर रहता है, वैसे हम दोनों के वचन एक जगह स्थिर रहेंगे। ठीक है, ऐसा रहेगा? चलो भी हाथ में जो लोग ध्रुव शीत मंत्र से हाथ लगा, ध्रुव शीत मंत्र से परमेश्वरी जी आपको देवता ध्रुव प्रदीक्षण विनियोग। अब देखो ऐसा करो, ध्रुव तारा एक लाइट को मान लो, देखी ना नारो दिख रहा है पंडित
4 बजे देखी आया नहीं होगा ना देर वो सुबह 4 बजे दिखता है। अरे गाड़ी से क्या हुआ भाई तरफ प्रजापति महिजम कह रहे हैं जिस प्रकार से मेरा मन है वैसे तेरा मन हो जाए और जैसा तेरा मन है वैसा मेरा मन हो जाए, क्योंकि अगर हम दोनों का मन एक जैसा हो जाएगा प्रजापति में तो संसार में हम रहेंगे। कुल मिला के एक ही फंडा जीवन है ना, सब कुछ आते हैं दुख सुख उन सबको सहना चाहिए। ठीक है चलो हाथ छोड़ो। मधु प्रकरण नहीं होगा, छोड़ो तुम थोड़ा उधर सही बात है। हाँ ये बाई तरफ से एक और डालो। बिष्टी जी बन गया नाप मेरा बेटे गुन्नू मत करो। पूरा आधार कार्ड दे दिया आपने, नाम चेंज करूँ पड़ लो अब में डाल लो मुझे ओम सिंधु में भी यहाँ देखना ऐसे ही रुको। थोड़ा यहाँ को देखो रेनूस। बेटा देखो अब ध्यान देना है आपने। अब जो तुम सौभाग्यशाली होगी नहीं साड़ी से उठो फिर और उठो पूरा। जय श्री राम। एक बार उठो फिर चलो। जय लक्ष्मी माता की जय बजरंगबली। असल के उठा दिए। बोलो हरि बहादुर बाबा की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। इसको ट्राई करो, खींच बैठ को। हाँ बैठ सीधे सीधे चलो के खींच। बैठ बोलो ये देखो कहना मान रहा आज में हो रहा नहीं हो रहा। चलो अपनी अपनी जगह जाओ। यही चेक कर रहे थे हम, हो रहा नहीं हो रहा। हो रहा ऊपर को दोनों पाँव दोनों हाथ लगाओ। हमेशा पाँव धोने चाहिए। इधर देखना, इधर देखो नीरज। अब इधर देखो तू धोएगा हाथ तो धुलवा ले अच्छे से। अब सुनो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है इसको आप सबने सुनना चाहिए। तो पहले मालिश पति की जो है हमेशा मालिश करनी चाहिए। अब देखना है हमारे शास्त्रों में आज्ञा दी है। इससे क्या होता है, इससे आयु की वृद्धि होती है, व्यक्ति की आयु बढ़ती है और पति में निरोगता होती है। कोई शर्मा लगा पाँव में लगाए हैं। अब रोज मालिश करो ना, आयु बढ़ेगी। मैंने कंपनी मीनू पहले तुम लगाओ। करे हैं आप। अच्छा तू ही लगा दे इस उंगली से लगाते हैं अपने से बड़ों अपने से छोटों को इस उंगली से आशीर्वाद मुद्रा में इस उंगली से लगाते ये 15% दोनों से लगा सकते। तुम सुनो लाडू मत करो। पति को ब्राह्मणों को देवताओं को इसी से लगता है और देवता और राक्षसों को इससे ना इससे पितरों को। हाँ राक्षस राक्षस सुनो अब ऐसा है ना अब इसको तो 1000 कि जो वो ज्यादा देना चाहते। बड़ा गलत प्रचलन है। आते समय बारात में दूध पिलाते हैं बर को। हाँ नहीं होता है, फिर जाते समय होता है। क्यों होता है उसका कारण आते समय तो दही होता है। सुनो तो सीना बात तो सुन लो पहले। 500 थे खाली 1000 सुनो ये क्यों होता है ये बता रहा हूँ आपको। जब ये बच्चे थे ना छोटे तो इनकी माँ इनको दूध पिलाती थी, ये दांत भी काट देते थे तब भी कुछ नहीं कहती थी। लघु शंका कर देते थे, दीर्घ शंका कर देते थे, लेकिन एक सपना देखती थी वो कि मैं छोटी सी दुल्हन लाऊंगी अपने अंगिया में। आज तुम्हें छोटी दुल्हन ले जा रहे हो, वो उसकी दूध का कर्जा हुआ तो अभी यहाँ से जाओगे उसका दूध पियोगे फिर से और कहोगे ये ले आए मैं तुम्हारे लिए बहू। बहू ये दक्षिणा उसके पाँव में रखेगी। क्यों? वो कर्ज है माँ के दूध का। तुम इसलिए दे रही हो कि तुम्हारा पति जो भी कमा के लाएगा मुझे तो देगा लेकिन मैं तुम्हें दे दूंगा।
ऐसा ही होना चाहिए। भाई तुम जो भी कमा के लाओ पत्नी को कमा के लाओ, पत्नी को ऐसा नहीं हो गया तो दे अपना कमा दे। धन्य हो गया मैं आज इतने हमें भी मिले तुम्हें आला सिर पूजो एक दूसरे का। देखो आप जीरे जो चालाक हुए जो छोड़ हुए समुद्र जो छोड़ हुए पर्वत जो लंबा है। आप ना नहीं दसदा आप ना वैसे एक्स्ट्रा लार्ज है वो 3 बार एक्स्ट्रा लार्ज एक बार और एक्स्ट्रा लार्ज ही है ना डबल एक्सेल वाली तुम्हारी तो छोटी हुई कैसे ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों से लगा सकते हैं। नाक से लगा दो। हाथ हटाओ अब हम आप वहीं लगाएंगे। चाचा नाक से लगाओ, नाक से हल्का। अभी वैसे नहीं अभी यहाँ से लगा सकते हैं। हाँ यहाँ से लगाओ। अब स्त्री को जो है ना हमेशा ही नीचे और ऊपर लगाना चाहिए। ऐसे लगाओ, थोड़ा नीचे लगा दो। अच्छा लगा। अरे आइए डर भी रहा है। अरे डर दादा का नंबर तो दे ढक गया। पकड़ो अच्छे से। अरे दादा का तो पता नहीं है फिर मुझे अपना खाओ। अब चेक करना जूठा खा रहे नहीं खा रहे। खाली मजाक मत करना, आधा आधा खाओ। मैं तो अभी शादी में गई खाओ खाओ ज़्यादा खिलाओ। खाओ एक दूसरे को खिलाओ। और अभी ऐसा कर रहे हैं मोमो होता तो चपक चपक खा लेते। खाओ पूरा। दादा का फोन तो नहीं हुआ है जो वो लगता है वो नंबर लगने वाला ही नहीं हुआ कभी। जहाँ तक पहुँचे पहुँच गए। भाई साहब से तुम घर में हो, ठीक है घर में हो और तुम्हारा और तुम्हारा ब्रेस्ट हो गया मान एक ही ब्रश से काम चलना चाहिए किसी में। अभी यात्रा में जाता है जूठा उठा कुछ नहीं होता है। वैसे देखो 4 लोगों का जूठा नहीं खाना चाहिए। एक तो कहीं बाल गिर जाए तो उस भोजन को नहीं खाना चाहिए। सही बात। स्त्री का जूठा पति को नहीं खाना चाहिए जबरदस्ती परमात्मा। वैसे प्रेम से खा सकता है। उसने कहा ना मैं तो पत्नी का गुलाम हूँ, रोज ही खाऊंगा, गलत हो जाएगा। तीसरा अपनी बेटी का जो है जूठा खाना चाहिए, उससे अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। जब बच्ची होती है ना कन्या के रूप में तो उसको भोजन करा के उसका जूठन खाएंगे तो आपका क्या होगा वो मेरी बेबी हो मेरी जाना वाली। और बेटी उसी के घर में होती है जिसका अब कुछ नहीं होता संसार में, दिक्कत नहीं। मतलब कि सारे पुण्य खत्म हो गए, अब उसे सिर्फ कन्यादान करके स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, उसी का घर बेटी होती है। और चौथा जो है भोजन में अगर बाल पड़ गया या किसी ने नांग दिया उस भोजन को नहीं करना। जैसे बाल दिया ना कई लोग मुंह से इतना तो छोड़ देते हैं, वो वाला खा लेते हैं, फिर पूरा भोजन अशुद्ध हो जाता है। इन 4 चीजों को। और पत्नी को हमेशा पति का जूठा खाना इसलिए नहीं खाना चाहिए कि जबरदस्ती इसलिए खाना चाहिए। जैसे ये है तेरे पापा की पत्नी, ये है ना वैसे तेरी भी होगी एक पत्नी, ठीक है। यहाँ देखना इधर ये वो केड़े शिवनाथ बाबा की जय, भगवान की जय चलो भैया लगाओ अपना ढोल। जय। आरती भी गानी है क्या? जाओ यार हीरो बच्ची हमारे। दादा को बात करने का मैंने कहा दादा का नंबर ही नहीं लगता है।